ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? देखो, पहले हम लोग एक रिव्यू लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया है कल। ओके, जिनका नहीं दिख रहा है वेट आएगा, वो तुम लोग का नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। मेनली उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर देख लिया था हम लोगों ने, सबका डेफिनेशन स्टडी किया था। ठीक है, अब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के कौन कौन से टाइप्स है, दैट इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट, okay, then statically indeterminate classified into two parts, that is externally indeterminate structure and internally indeterminate structure. Then हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर देखा था। देन इंटरनली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर सिर्फ डेफिनेशन देखे थे, इन डिटेल नहीं देखा था इतना। देन नेक्स्ट हम लोगों ने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी स्टार्ट किया था, विच इज द मेन पार्ट। Okay, that static indeterminacy is divided into two parts, that is external indeterminacy and internal indeterminacy. आफ्टर दैट हम लोगों ने एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी डिटेल में स्टडी किया था, जिसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन लिखा था, दैट इज कैपिटल E इज इक्वल्स टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ओके, दैट इज नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन, जिससे अपने को एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी मिल जाएगा। आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी के लिए। ओके, देन हम लोगों ने स्टॉप किया था। नाउ फॉर टुडे वी विल लर्न अबाउट द इंटरनल इंडिटरमिनेसी। अब देखो, इंटरनल इनडिटरमिनेसी मतलब क्या है। वॉट एवर हम लोगों ने एक्सटर्नल देख लिया, एक्सटर्नल इट इज रिलेटेड टू दी सपोर्ट रिएक्शंस ओनली। ओके, दैट इज नंबर ऑफ अननोन्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ टोटल कंपोनेंट्स कितने, वो हम लोग वहां से देख रहे हैं। नाउ इंटरनल इंडिटरमिनेसी देखने के लिए पहले अपने को देखना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय इंटरनल फोर्सेस। ओके, इंटरनल फोर्सेस जनरली हम लोगों ने SA1 में फाइंड आउट किया हुआ है। शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एक्सियल फोर्स डायग्राम जो बनाया है, इट इज नथिंग बट इंटरनल फोर्सेस। तो देयर आर मेनली फोर्सेस, दैट इज एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो कितने नंबर ऑफ आएंगे ये डिपेंड रहेगा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हम लोग पहले डेफिनेशन लिखते हैं इन द सेम मैनर जैसे हम लोगों ने एक्सटर्नल का लिखा था, दैट इज एनी स्ट्रक्चर इन विच the internal member forces, that is axial force, shear force and bending moment,
are more than the available equations is known as internally indeterminate structure, जो ऑलरेडी अपने को पता है. Okay, and the number by which these internal forces exceeds over and above the available equations, that is जितने number of unknowns रहेंगे जो हम लोग find out नहीं कर सकते by using available equations is referred as internal indeterminacy. that is जो extra unknown है इंटरनल, उसको हम लोग इंटरनल इनडिटर्मिनेसी बोलेंगे. इंटरनल इंडिटर्मिनेसी डिनोट करने के लिए मैं कैपिटल आई यहां पे यूज कर रहा हूं. देन देखो यहां पे नोट देखो, अभी इंटरनल इंडिटर्मिनेसी में कौन कौन से डिटर्मिनेट है या फिर इनडिटर्मिनेट है वो पहले अपने को देखना चाहिए. दैट इज बीम्स आर ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. ओके, इनडिटर्मिनेट नहीं बोल रहे हम लोग, डिटर्मिनेट बोल रहे हैं. दैट इज बीम अगर हम लोग कौन सा भी बीम लेंगे, सिंपली सपोर्टेड रहे या फिर फिक्स बीम रहे, व्हाटएवर, इट इज ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट रहेगा. ये पॉइंट ध्यान में रखो, बिकॉज मे बी अगर ओरल में पूछा तो भी पूछते, अदरवाइज इंट्रांस एग्जाम में भी ये पॉइंट्स तुम लोगों को आते ही है. दैट इज बीम्स आर ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट. ओके, मतलब उसका इंटरनल इंडिटर्मिनेसी 0 रहेगा. और क्या बोल सकते हैं हम लोग, एनी स्ट्रक्चर इन विच the members are not forming loops is known as internally determinate structure. मतलब internally indeterminacy लूप से रिलेटेड है. अगर स्ट्रक्चर में कोई लूप नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, नीचे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हर एक नंबर ड्रॉ किया है, तो ये कोई लूप फॉर्म नहीं कर रहा है. अगर हम लोग लूप कंसिडर करेंगे तो देखो, अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है, साइड में देखो एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, अगर ये कनेक्ट हो गया तो ये जो अपना पार्ट है ये लूप फॉर्म कर रहा है. तो अगर ऐसी कोई अगर लूप नहीं दिखाई दे रही है तुम लोगों को, देन इट इज इंटरनली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. ओके, तो यहां पे देखो और डेफिनेशन दिया हुआ है, एनी स्ट्रक्चर हैविंग ओपन कॉन्फ़िगरेशन टू लुक लाइक ए ट्री विथ ब्रांचेस ओपन इज नोन एज इंटरनली डिटर्मिनेट. ओके, यानी कि ये जस्ट ट्री जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अगर ये ज्वाइंट नहीं हो रहा है, लूप फॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो इंटरनली डिटर्मिनेट बोलेगा. ओके, इंटरनली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. तो यहाँ पे देखो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी, अभी हम लोग ने देखा था कि एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला एक ही है. यानी कि कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर रहे, हम लोग एक ही फॉर्मूले से एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. लेकिन इंटरनल इंडिटर्मिनेसी वैरी होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. तो अभी देखो यहाँ पे पहले टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंटरनल इंडिटर्मिनेसी फॉर पिन जॉइंटेड फ्रेम. पिन जॉइंटेड फ्रेम बोला है, मतलब हर एक जॉइंट उसका पिन जॉइंटेड रहेगा. मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, इट इज नथिंग बट ट्रस स्ट्रक्चर. ओके, अगर ट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिन जॉइंटेड फ्रेम. तो इसके लिए अभी देखो मैं बैकग्राउंड थ्योरेटिकल नहीं समझा रहा हूं, बिकॉज अपने को टाइम भी नहीं है उतना. तो फॉर्मुलेशन देखो, सिर्फ वॉट एवर हम लोग निकालेंगे वो अलग अलग ही निकालना है. For the truss, that internal indeterminacy can be find out by using this formula जो बॉक्स में लिखा हुआ है, that is capital I is equals small m plus r minus 2j. ठीक है, हर एक बुक में फॉर्मूला तुम लोगों को डिफरेंट दिख सकता है, तो इसलिए एक ही पैटर्न फॉलो करो. तो यहां पे देखो m मतलब क्या है, स्मॉल m इज नथिंग बट नंबर ऑफ मेंबर्स. यानी कि अगर हम लोग ट्रस देखेंगे तो ट्रस में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, वो टोटल अपने को निकालना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मेंबर्स. देन जॉइंट्स, दैट इज j, स्मॉल j इज नथिंग बट नंबर ऑफ जॉइंट्स. तो यहां पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो दो मेंबर्स अगर मीट हो रहा है तो दैट जॉइंट इज कंसिडर एज स्मॉल j.
तो कितने नंबर ऑफ यहाँ पे ज्वाइंट्स आएंगे, वो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट्स वहां पे कंसिडर करने, इट में भी सपोर्ट भी रहेगा, सब दो मेंबर अगर एक जगह पे मिल रहे हैं तो दैट इज ज्वाइंट, तो उतने ज्वाइंट्स अपने को कंसिडर करने पड़ेंगे। देन स्मॉल आर इज नथिंग बट नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखो स्मॉल आर ऑलवेज मोस्टली नॉर्मली अपने को पता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने अपने पास, 3 है ऑलरेडी, तो इसीलिए ये तुम लोग का मैक्स टू मैक्स टाइम 3 ही रहेगा, दैट इज स्मॉल आर। लेकिन सम टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द इंटरनल हिंज। अभी देखो ट्रस्ट में कभी तुम लोग को इंटरनल हिंज 99% नहीं दिखाई देगा, बिकॉज हर एक पॉइंट यहाँ पे पिन जॉइंटेड है, यानी कि इट इज जस्ट लाइक ए हिंज ओनली, तो वो अपने को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। इंटरनल हिंज कब कंसिडर करना है, ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को फ्रेम में बताया है कि अगर मैं इंटरनल हिंज अगर रिमूव करता हूं तो स्ट्रक्चर के मोर देन 2 पार्ट्स अगर होते हैं, then and then only we have to consider the equation for that internal hinge। अभी जब मैं ट्रस की बात करता हूं तो ट्रस में तुम लोग कौन सा भी यहाँ पे मेंबर या फिर जॉइंट रिमूव कर दोगे तो यहाँ पे ट्रस के 2 पार्ट नहीं हो रहे। अगर मैं यहाँ पे देखो ये सिंगल अगर जॉइंट यहाँ पे रिमूव कर रहा हूं विच इज हिंज, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर के 2 पार्ट नहीं करेगा बिकॉज वो बाकी के साइड से कनेक्टेड है, तो इसीलिए हम लोग इसमें वॉटेवर जो इंटरनल वॉटेवर पिंस है उसको हम लोग हिंज नहीं बोलते हैं, वेयर एज फ्रेम में वो इंटरनल हिंज कहलाएगा। अभी देखो फॉर्मूला तुम लोगों का है दैट इज कैपिटल आई इज इक्वल्स टू स्मॉल एम प्लस आर माइनस 2j, ओके, विच इज इंटरनल इंडिपेंडेंसी। अगर क्रॉस चेक करना है तो एक और शॉर्टकट मेथड है, वॉटेवर तुम लोग अगर फ्रेम भी देखोगे तो फ्रेम में देखने का कि कितने नंबर ऑफ क्रॉस फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे देखो एक क्रॉस फॉर्म हो रहा है, 2 मेंबर्स यहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक क्रॉस फॉर्म हुआ है। तो जितने नंबर ऑफ क्रॉसेस रहेंगे इट इज नथिंग बट इंटरनल इंडिपेंडेंसी। यहाँ पे अभी एक हो रहा है तो यहाँ पे इंटरनल इंडिपेंडेंसी एक रहेगा, अगर तुम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो एक आएगा यहाँ पे, ठीक है। चेक करने के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसका भी, लेट अस कंसीडर। अभी देखो नीचे तुम लोगों को कैलकुलेशन दिया हुआ है, फॉर द गिवन ट्रस स्मॉल m इज इक्वल्स टू j इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किया हुआ है। चाहिए तो हम लोग रिटर्न वो डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने को स्मॉल m चाहिए, तो स्मॉल m इज नथिंग बट नंबर ऑफ मेंबर्स, तो 1 बाय 1 मेंबर्स गिनने का यहाँ पे। तो देखो यहाँ से इस साइड से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बस कितने यहाँ पे 14, ठीक है। सिर्फ इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा स्मॉल m इज इक्वल्स टू 14। चाहिए तो तुम लोग भी नोटबुक के ऊपर कर सकते हो कैलकुलेशन। स्मॉल m निकाल दिया, देन अपना क्या था r, स्मॉल r तो अपना कितना रहेगा 3 ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई इंटरनल हिंज कंसिडर करने वाले नहीं है हम लोग, तो ये नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 ही रहेंगे। थर्ड जो टर्म था दैट इज बट j, तो यहाँ पे j भी अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ जॉइंट्स। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ जॉइंट्स हम लोग कंसिडर करते तो देखो 1 बाय 1, ये फर्स्ट हो गया, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं 8 नंबर ऑफ जॉइंट्स है। देखो ये बीच वाला जो है वो नंबर ऑफ जॉइंट नहीं है, ये जॉइंट नहीं है, ये जो मेंबर है ये सिर्फ क्रॉस फॉर्म कर रहा है, ये बीच में जॉइंट फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूं तो फॉर्मूला अपना क्या था यहाँ पे, दैट इज I इज इक्वल्स टू m प्लस आर माइनस 2j। तो m का वैल्यू यहाँ पे क्या है हम लोगों ने लिखा था दैट इज 14, तो ये आ जाएगा 14 प्लस m प्लस r, स्मॉल r है अपना यहाँ पे 3 माइनस 2j, तो 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स देखो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ है 8, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो तुम लोग चेक करो वैल्यू तुम लोग का 1 आएगा, दैट इज 14 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 8, दैट इज नथिंग बट 14 प्लस 3 17, 17 माइनस 16 दैट इज 1, ओके। यानी कि अगर तुम लोग कैलकुलेशन भी कर रहे हो तुम लोग का वैल्यू कुछ आ रहा है तो क्रॉस चेक करने के लिए तुम लोग
फ्रेम को देख सकते हो, दैट इज पिन जॉइंटेड फ्रेम को, ट्रस को, तो वहां पे कितने नंबर ऑफ क्रॉसेस फॉर्म हो रहा है वो चेक करने का। जितने नंबर ऑफ क्रॉसेस रहेंगे उतना ही तुम लोगों का आंसर आना चाहिए। इट इज जस्ट फॉर द शॉर्टकट पर्पज, वेरीफाई करने के लिए। एग्जाम में वैसे नहीं लिखने का। एग्जाम में तुम लोगों को ये आई का फॉर्मूला यूज करके ही तुम लोगों को इंटरनल इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करना है। ओके, देन देखो यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल का लिया हुआ है, जाने दो ये कैलकुलेशन। लेट अस कंसीडर सेकंड एग्जांपल। देखो ये एग्जांपल, ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है, ये जानबूझ के लिया हुआ है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो ये ट्रस्ट नॉर्मल ट्रस्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक लिंक यहाँ पे कनेक्टेड है ऊपर से, और ये बीच वाला ट्रस्ट को कनेक्टेड है। फॉर्मुलेशन अपना सेम ही करना है। अभी देखो यहाँ पे एक इंटरनल हिंज कंसिडर होगा। अभी मैं कैलकुलेशन करता हूँ, फॉर्मूला वही है, अपने को समझो आईएस निकालना है, दैट इज स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकालने के लिए अपने को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के दोनों यहाँ पे निकालना है अपने को। तो इसीलिए पहले अपने को जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले देखो आई निकालने के लिए अपने को स्मॉल एम लगेगा, दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। तो लेट अस कंसीडर, इसको अगर मैं मेंबर कंसीडर करता हूं तो ये एक मेंबर हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। देखो ये एरो करके तुम लोगों ने खुद ने किया तो बहुत अच्छा है एग्जाम में भी, बिकॉज एक भी मेंबर अगर छूट गया तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मेंबर कितने आ गए अपने, 11 नंबर ऑफ मेंबर्स आ गए। देन सेकेंड वाला अपना दैट इज नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स में देखो सपोर्ट्स भी कंसिडर करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट देखो, ये नंबर ऑफ जॉइंट ये एक आ जाएगा सपोर्ट 1, देन ये एक आएगा 2 3 4 5 6 और ये एक आ गया 7। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज जे इज नथिंग बट 7। ये बीच वाला ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे हिंज तुम लोग चेक करोगे तो ट्रस में हर एक पॉइंट क्या रहता है, हिंज सपोर्ट रहता है या फिर हिंज पिन जॉइंटेड रहता है। बीच में यहाँ पे किधर पिन दिया है क्या, नहीं दिया है, बाकी जॉइंट के ऊपर पिन दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने वही जॉइंट कंसिडर किया हुआ है। देन स्मॉल आर, अभी देखो स्मॉल आर हम लोग कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं इंटरनल हिंज एक यहाँ पे कंसिडर हो रहा है। अगर तुम लोग चेक करोगे तो बाकी कोई भी अगर मैं हिंज रिमूव करता हूं तो स्ट्रक्चर के कोई पार्ट नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर रह रहा है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाला देखो ये मेंबर को जो कनेक्टेड है, ये अगर हिंज में रिमूव करता हूं, ये अगर रिमूव कर दिया हम लोगों ने तो ये ऊपर का एक पार्ट और नीचे का एक पार्ट, ऐसे दो पार्ट कंसिडर हो रहा है। तो इसीलिए उसको हम लोग इंटरनल हिंज कंसिडर करेंगे। अगर ये दो पार्ट बना रहा है तो अपने को इंटरनल हिंज कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे आर की वैल्यू में चेक करोगे, ठीक है। मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो यही पॉइंट तुम लोगों को सबसे अच्छा समझना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अदर स्ट्रक्चर्स आर सिंपल वन। देखो यहाँ पे अगर चेक करोगे, देखो बाकी सब स्ट्रक्चर, बाकी सब पॉइंट्स भी रिमूव करके हम लोग चेक करेंगे। लेट अस कंसिडर, अगर मैं ये कॉर्नर वाला अगर मैं कंसिडर करता हूं, अगर मैं इस हिंज को अगर रिमूव कर दिया मैंने इस हिंज को, तो स्ट्रक्चर का दो पार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बिकॉज ये देखो ये साइड से तुम लोगों का स्ट्रक्चर कनेक्ट है। तो ये हिंज रिमूव होने से स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है, दो स्ट्रक्चर नहीं बन रहे, तो इसलिए इसको इंटरनल हिंज कंसिडर नहीं करेंगे। वेयर एज अगर मैं ये कॉर्नर वाला कंसिडर करता हूं जिसको एक लिंक कनेक्टेड है, तो अगर मैं इसको रिमूव करता हूं, इसको रिमूव करूंगा तो ये ऊपर वाला एक पार्ट बनेगा और नीचे वाला एक पार्ट बनेगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो इंटरनल हिंज तभी कंसिडर करना है जब मैं उसको रिमूव करता हूं तो स्ट्रक्चर के 2 और मोर देन 2 पार्ट्स कंसिडर हो रहा है। तो इसीलिए ट्रस में बाकी हिंजेस का कुछ मतलब नहीं है। इफ ये हिंज आउटसाइड मेंबर को अलग, मैं इसको इंटरनल हिंज कंसिडर करूंगा। अभी बोलोगे कि ये यहाँ पे वन इक्वेशन क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स देखो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ मेंबर्स वहां पे मीट हो रहा है, फिर हम लोग एक ही इक्वेशन यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे m मतलब यानी जो हम लोग इंटरनल हिंज में कंसिडर करते हैं दैट इज स्मॉल m माइनस 1, ये हम लोग जो कंसिडर करते हैं उसमें m मतलब मेंबर में कंसिडर करते थे, लेकिन एक्चुअल में m मतलब क्या रहता है, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ
ओके, चेक करो, नेटवर्क में रहो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, बिकॉज मेरे को वॉइस दूसरे डिवाइस में आ रहा है, इसलिए चेक करो। ओके, तो देखो स्मॉल एम साइड में मैंने जो लिखा हुआ इक्वेशन, दैट इज स्मॉल एम माइनस वन, उसमें जो m जो रहता है, ये जो तुम लोग का इक्वेशन है, इट इज फॉर द नंबर ऑफ इक्वेशंस ड्यू टू द इंटरनल हिंज। ओके, तो इसलिए ये जो रहेगा m, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ पार्ट्स मीटिंग एट दैट इंटरनल हिंज। तो नंबर ऑफ पार्ट्स देखो यहाँ पे, ये मेंबर्स है टोटल, लेकिन ये सब मेंबर का मिला के एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये ऊपर वाला जो मेंबर है वो एक पार्ट हो गया। तो जब मैं इंटरनल हिंज को रिमूव कर रहा हूं, भले ही मेंबर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर के पार्ट्स बन रहे हैं, दो ही बन रहे हैं। ये m का हम कंसिडर करेंगे, इट इज नथिंग बट टू, और उसमें से अगर मैं एक माइनस कर रहा हूं, तो टोटल जो अपना इक्वेशन बनता है, इट इज नथिंग बट टू माइनस वन, दैट इज वन। हेलो हेलो। Wait for a minute. Join our office. ओके सर। हेलो हेलो साउथ। ठीक है, देखो, ओके, देखो रिप्लाई तुम लोग मैसेज में दे सकते हो, सबको दिखाई दे रहा है? ओके, देखो हम लोग कहाँ पे थे, इंटरनल इंडिटरमिनेंसी हम लोग फाइंड, तो स्मॉल m माइनस वन करके हम लोगों ने इक्वेशन ड्यू टू द इंटरनल हिंज निकाला था। ठीक है, तो दैट वन इक्वेशन कम फ्रॉम द इंटरनल हिंज। Already we have the three equations, that is summation of moment, summation of vertical force and summation of horizontal force. ओके, तो 3 प्लस 1 अपना 4 हो जाएगा। ये 2 माइनस 1 कैसे आया, मतलब यहाँ पे देखो, ये एक्चुअल डायग्राम में देखो, ये इंटरनल हिंज हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है, बाकी के इंटरनल हिंज नहीं आएंगे, बिकॉज उसको रिमूव करने के बाद स्ट्रक्चर स्प्लिट नहीं होता है। जो हिंज रिमूव करने के बाद स्ट्रक्चर स्प्लिट होता है, वही अपना हिंज जो रहेगा वो इंटरनल हिंज रहेगा। तो इसलिए ऊपर वाला हिंज है, उसको अगर मैं रिमूव करता हूं, तो देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट,
ये दो अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको m इज इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज नथिंग बट number of equations due to the internal hinge, that is 2 minus 1 is equals to 1, that is number of parts minus 1 करने का अपने को, जैसे हम लोगों ने फ्रेम में ही किया था। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन जो बनेंगे दैट इज स्मॉल r, तो दैट स्मॉल r बी इक्वल्स टू 3 ऑलरेडी है अपने पास इक्वेशंस, प्लस एक इक्वेशन आएगा दैट इज ड्यू टू द इंटरनल हिंज। Okay, now we can take the capital I, that capital I is nothing but internal indeterminacy, which is equals to m plus r minus 2j, तो वो यहां से अपने को 1 मिलेगा। और उसको अगर वेरीफाई करना है अपने को वो राइट है या रॉन्ग है, तो हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर में देखो कितने नंबर ऑफ क्रॉसेस फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो क्रॉस है इट इज नथिंग बट ओनली 1 क्रॉस फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे तुम लोग का इंडिटरमिनेसी है वो 1 आ गया। ओके, देन सिमिलरली एक्सटर्नल के लिए भी हम लोग सेम देखो, आर का वैल्यू यहाँ पे भी 4 ही लिया है मैंने, बिकॉज इंटरनल हिंज को मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल आर। अभी कैपिटल आर के लिए रिटर्न यहाँ पे चेक करोगे, ये दोनों के दोनों सपोर्ट जो है वो हिंज सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट नहीं है। बिकॉज ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो बीच में एक सर्कल बनाया हुआ है, भले ये फिक्स जैसे दिख रहा है लेकिन सर्कल बनाया हुआ है, मतलब वो हिंज रहेगा। तो इसलिए दो सपोर्ट से तो दोनों के रिएक्शंस कितने रहेंगे, एक सपोर्ट के ऊपर 2 रिएक्शंस, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो सिमिलरली सेकंड पे भी सेम आएगा, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ जो तुम लोग का आर रहेगा कैपिटल आर, इट इज नथिंग बट 4, और स्मॉल आर ऑलरेडी हम लोग ने कैलकुलेट किया हुआ है 4, तो इसलिए 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो टोटल अगर आईएस अपने को निकालना है, दैट इज टोटल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी विल बी इक्वल्स टू कैपिटल ई प्लस कैपिटल आई, दोनों का समेशन आएगा दैट इज 1। ओके, दिस इज द एग्जांपल फॉर द टोटल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। नाउ यहाँ पे देखो एक नोट है, दैट इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट पिन जॉइंटेड फ्रेम, मतलब ट्रस, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिडंडेंट फ्रेम्स। ठीक है, रिटर्न उसको अगर रिडंडेंट फ्रेम बोला है कहां पे, तो ध्यान में रखना इट इज ट्रस ओनली। अभी देखो पहले टाइप का हम लोगों ने स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया, नाउ वी विल गो फॉर द रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। ओके, पिन जॉइंटेड हो गया ट्रस, रिजिड जॉइंटेड मतलब क्या, जिसका हर एक जॉइंट रिजिड रहेगा। रिजिड हो रहा है मतलब क्या, वो कनेक्टेड है, जस्ट लाइक अगर हम लोग फ्रेम में देखेंगे अगर वेल्डेड है डायरेक्टली कनेक्शन, तो उसको हम लोग रिजिड जॉइंटेड बोलेंगे, जो फोर्स भी ट्रांसफर करेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, प्लस वो मोमेंट भी ट्रांसफर करेगा, यानी कि नॉर्मल फ्रेम विदाउट इंटरनल हिंज, इट इज नोन एज रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिए हुए 2 रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए। तो उसके लिए देखो इट इज वेरी सिंपल, फॉर द प्योर रिजिड जॉइंटेड फ्रेम इंटरनल इनडिटरमिनेसी इज नथिंग बट 3 into a, दैट 3 into a मतलब क्या रहेगा, दैट इज a इज नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ एरिया इंक्लूज बाय द मेंबर्स। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो बीम में हम लोगों ने बोला था कि बीम इज इंटरनली डिटरमिनेट, क्यों, बिकॉज बीम में कोई लूप फॉर्म नहीं हो रहा था, इसीलिए हम लोग उसको इंटरनली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर हम लोग फ्रेम को देखेंगे तो देखो यहाँ पे फ्रेम, अगर पहली फ्रेम हम लोग देखते हैं तो ये इंक्लोज है चारों साइड से, इसलिए यहाँ पे इंटरनल इनडिटरमिनेसी आएगा।
ठीक है, चेक करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स कौन सा है, कितना नंबर ऑफ लूप्स है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, अगर चेक करोगे तो नंबर ऑफ लूप्स इज 1। तो इसलिए हम लोग अगर उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, दैट फॉर्मूला इज 3 into a, दैट इज नंबर ऑफ लूप्स। इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इंटरनल इंडिपेंडेंसी विल बी 3। ओके, इन द सेम वे अगर सेकेंड एग्जांपल में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स जो है इट इज नथिंग बट ये 1 और 2, यानी कितने नंबर ऑफ लूप्स आ रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ लूप्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग i का वैल्यू जो निकालेंगे दैट इज इंटरनल इंडिपेंडेंसी, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 into number of loops, that is 3 into 2, which is equals to 6। ओके, बहुत सिंपल है ये। ओके, कुछ डाउट्स है क्या इसमें अभी? इंटरनल हिंज का अभी तक स्मॉल r में प्लस कैसे आ रहा? ओके, वो देखते हैं हम लोग, वो हम लोग को एग्जांपल में वापस आएगा ही। क्या तुम लोगों का वहां पे कंफ्यूजन है? फर्स्ट ए रिजिड जॉइंटेड के लिए क्लियर है, इट इज ओनली 3 into a ओनली। ओके, देखो यहाँ पे कोई इंटरनल हिंज नहीं है, इसलिए उसको रिजिड जॉइंटेड बोला है। तो ध्यान में रखना, ये जो 3a फॉर्मूला है इट इज ओनली प्योरली रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। तो यहाँ पे अगर इंटरनल हिंज आ रहा है तो फॉर्मूला अपना चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे थर्ड जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आता है इट इज नथिंग बट हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इसलिए हम लोग इंटरनल इंटीमेसी फॉर द हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए भी देखेंगे, दैट हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द रिजिड जॉइंटेड फ्रेम विथ इंटरनल हिंज। तो व्हाटएवर हम लोगों ने रिजिड जॉइंटेड फ्रेम देखा है विद इंटरनल हिंज, अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो उसको हम लोग हाइब्रिड फ्रेम बोलेंगे या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलेंगे। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रस एज वेल एज फ्रेम। ठीक है, ये फ्रेम भी नहीं है और ट्रस भी नहीं है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, इसीलिए उसको हम लोग हाइब्रिड फ्रेम बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले में देखो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ऑलरेडी अपने पास अननोन्स तो सेम ही रहेंगे, दैट इज 3 into a। ओके, जो हम लोगों ने फ्रेम के लिए देखा था रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए, यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है, इंटरनल हिंज आ रहा है। तो इंटरनल हिंज आ रहा है मतलब क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस जो इंक्रीज होंगे वो अपने को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इनडिटरमिनेसी मतलब क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स क्या रहेंगे यहाँ पे 3 into a, जितने नंबर ऑफ लूप्स रहेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे इक्वेशन जो मिलेंगे ड्यू टू द इंटरनल हिंज इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ स्मॉल m minus 1। अभी यहाँ पे समेशन क्यों किया है, बिकॉज नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस मोर देन 1 भी रह सकते हैं। तो अगर सिंगल रहेगा तो सिंगल के लिए एक मेंबर, एक हिंज के ऊपर कितने मेंबर्स मीट हो रहे हैं, दैट इज नथिंग बट स्मॉल m। तो यहाँ पे चेक करोगे तो ये स्मॉल m का वैल्यू कितना रहेगा, ये इंटरनल हिंज के लिए दैट इज नथिंग बट 2। तो ये स्मॉल m इज नथिंग बट नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट सिंगल इंटरनल हिंज माइनस 1। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे, जितने मेंबर्स यहाँ पे मीट हो रहे हैं -1 करेंगे तो अपने को नंबर ऑफ इक्वेशंस मिलेंगे एट दैट पॉइंट। तो हम लोग समेशन कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ हिंजेस डिफरेंट रह सकते हैं, यानी कि इस फ्रेम में एक ही दिया हुआ है, नेक्स्ट फ्रेम में 2 भी रहेंगे। तो हर एक इंटरनल हिंज के ऊपर हम लोग स्मॉल m minus 1 निकालेंगे and then we will calculate the summation of that, that is nothing but total number of equations available, and then we will minus it that value from the 3a, that 3a is nothing but total number of unknowns। तो अपना जो modified formula है for the hybrid frame it is nothing but 3a minus summation of m minus 1। तो अगर ये एग्जांपल के लिए अगर हम लोग चेक करते हैं तो इस एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरनल हिंज एक ही है, तो यहाँ पे जो समेशन ऑफ m minus 1 का जो वैल्यू आएगा इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मेंबर्स कितने मीट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 मेंबर्स मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे है समेशन ऑफ m minus 1 का जो वैल्यू है वो आएगा इट इज नथिंग बट 1 ओनली, बिकॉज वहां पे 2 मेंबर्स मीट हो रहे हैं, 2 minus 1 दैट इज 1, और अपने पास 3a का वैल्यू है दैट इज 3a विल बी इक्वल्स टू
फ्रेम कितना है, यहाँ पे लूप कितना फॉर्म हो रहा है, एक ही लूप फॉर्म हो रहा है, तो 3 इंटू ए, 3 इंटू नंबर ऑफ लूप्स 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आई का वैल्यू निकालता हूं तो आई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे दैट आई विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 2 ओनली। तो अगर हाइब्रिड फ्रेम आता है तो इंटरनल इंडिपेंडेंसी तुम लोगों का चेंज होगा ड्यू टू द इंटरनल हिंज। ओके, क्लियर है ये? इज दैट क्लियर? मैसेज कर सकते हो। ओके, सिंपल हम लोगों ने अभी तक 3 ही देखा है फॉर्मूलेज, 3 टाइप की स्ट्रक्चर थे। रिटर्न अगर रिवाइज कर रहे हैं हम लोग तो देखो 3 टाइप के स्ट्रक्चर थे। दैट इज फर्स्ट वन पिन जॉइंटेड फ्रेम, दैट इज ट्रस। ओके, उसके लिए फॉर्मूला था तुम लोग का m प्लस आर माइनस 2j। चाहिए तो ये लिख के रखो तुम लोग का फॉर्मूला, बिकॉज 3 ही फॉर्मूले अभी यहाँ पे। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है दैट इज रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। ओके, दैट इज नथिंग बट नॉर्मल फ्रेम जिसमें इंटरनल हिंज नहीं रहेगा। तो उसके लिए वैल्यू था तुम लोग का इंटरनल इंडिटरमिनेंसी का, दैट इज 3 इंटू ए ओनली। और थर्ड जो है अपना दैट इज हाइब्रिड फ्रेम। ओके, हाइब्रिड फ्रेम इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रस एज वेल एज रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, दैट इज फ्रेम विद द इंटरनल हिंज। तो वो इंटरनल हिंज का आता है तो फॉर्मूला तुम लोग का बनेगा दैट इज आई इज इक्वल्स टू 3a माइनस समेशन ऑफ m माइनस 1। अभी हम लोगों ने टोटल सभी टाइप के स्ट्रक्चर देख लिया है, तो हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे टोटल इंडिपेंडेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकता है। तो 1 बाय 1 एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एग्जांपल कंसिडर किया हुआ है, दैट इज बीम विद द इंटरनल हिंज। ओके, तो बीम विद इंटरनल हिंज देखो यहाँ पे सिंपल बीम दिख रहा है, दोनों साइड से उस पे फिक्स सपोर्ट है और बीच में एक इंटरनल हिंज है। ठीक है, तो सिंपल अपने को पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंडिटरमिनेंसी। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग पहले एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करेंगे। दैट एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी इज नथिंग बट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। वो हर एक टाइप के स्ट्रक्चर के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा। तो व्हेन वी कंसीडर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हम लोग चेक कर सकते हैं वो सपोर्ट रिएक्शंस के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट देखो 2 सपोर्ट है, दोनों के दोनों फिक्स्ड है, तो इसलिए एक फिक्स सपोर्ट के ऊपर 3 रिएक्शन आते हैं, तो इसलिए कैपिटल आर बनेगा तुम लोगों का 6। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द small r, then small r is nothing but number of equilibrium equations। तो ऑलरेडी अपने पास 3 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स एंड समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये 3 ऑलरेडी कंसीडर किया है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरनल हिंज भी आ गया, तो इसीलिए एक और इक्वेशन हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बन जाएगा 3 plus 1 which is nothing but 4। Then we can calculate the capital E, that capital E will be equals to capital R minus small r, that is 6 minus 4, the value becomes 2। Okay, and what about the internal independency? ये बीम है तो obviously internal independency क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, भले ही यहाँ पे इंटरनल हिंज है, व्हाटएवर हाइब्रिड स्ट्रक्चर है तुम लोग बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ लूपी फॉर्म नहीं हो रहा है। तो लूप फॉर्म नहीं हो रहा है मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन राइट इंटरनल इंडिपेंडेंसी दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई विल बी 0। So we can take IS, that IS will be equals to summation of internal and external indeterminacy, that is 2 plus 0, that is 2। ओके, ये सिंपल एग्जांपल है। अभी देखो यहाँ पे एक सेकेंड एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। ये बीम देखो, ये बीम, ये फ्रेम नहीं है, ये बीम ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर चेक करोगे तो सिंपल मेथड अभी तक जो मैंने सिखाया है सिर्फ तुम लोगों को वही देखना है।
अगर अपने को एक्सटर्नल इंडिपेंडेंसी फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू कैलकुलेट दी सपोर्ट रिएक्शंस एंड नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट रिएक्शंस हम लोग देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ, पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट देखो कितने हैं। ये एक सपोर्ट है, ये एक हिंज सपोर्ट है, ये एक रोलर सपोर्ट है, और लास्ट वन ये फिक्स सपोर्ट है। तो ये फिक्स सपोर्ट के ऊपर कितने रिएक्शंस आएंगे? 3 रिएक्शंस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मोमेंट। ये बीच में यहाँ पे हिंज है, तो यहाँ पे हिंज के ऊपर 2 रिएक्शंस आते हैं। थर्ड वन यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट के ऊपर एक ही रिएक्शन आएगा। और लास्ट वन फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे 3 रिएक्शंस आएंगे। तो टोटल अगर मैं सबका समेशन करता हूं तो 3 + 2 + 1 + 3, तो टोटल अपने को कैपिटल आर मिल जाएगा 9। सिमिलरली स्मॉल आर का अगर वैल्यू निकालना है तो स्मॉल आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑलरेडी 3 अपने को डिफॉल्ट पता है, 3 रहेंगे। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। बीच में कोई इंटरनल हिंज है क्या? यहाँ पे 2 इंटरनल हिंज दिया हुआ है, तो 2 इंटरनल हिंज है। सिंगल हिंज अगर मैं कंसीडर करता हूं तो 2 मेंबर्स मीट हो रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे भी 2 मेंबर्स मीट हो रहे हैं। तो हर एक इंटरनल हिंज के ऊपर 2 मेंबर है, मतलब इक्वेशन कितना फॉर्म होगा? 1 इक्वेशन फॉर ईच हिंज। तो इसलिए टोटल इक्वेशंस अपने ड्यू टू द इंटरनल हिंज आएंगे 2। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे, डिफॉल्ट जो 3 है प्लस 2 ड्यू टू द इंटरनल हिंज, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस विल बी 5। तो उसके बाद हम लोग अगर चेक करेंगे तो कैपिटल E विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, which is nothing but 4, that is 9 - 5. Directly we can write down that is static intermittency IS is equals to 4, because यहाँ पे भी इंटरनल इंटरमिटेंसी नहीं आएगा, बिकॉज कोई लूप यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन IS is equals to 4। नाउ बीम का देख लिया हम लोगों ने, अभी हम लोग एक फ्रेम देखेंगे तो तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज ऑफ फ्रेम, कोई इंटरनल हिंज नहीं है, तो इट इज प्योरली रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। तो सिंपल रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए फॉर्मूलेस हम लोग ने देखे हुए हैं। ई का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ई इट इज ऑलवेज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इसलिए कैपिटल आर का वैल्यू इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स। सो वी विल फाइंड आउट। देखो फर्स्ट यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है तो नंबर ऑफ रिएक्शंस विल बी 3। सेकेंड यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो रिएक्शंस आएंगे 2, और थर्ड वन यहाँ पे रोलर है तो रिएक्शन आएगा 1। तीनों का अगर एडिशन करते हैं हम लोग तो ये 3 + 2 + 1 विच इज नथिंग बट 6। स्मॉल आर की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई इंटरनल हिंज नहीं है, तो ये सिर्फ 3 आएगा, दैट इज डिफॉल्ट जनरल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, summation of moment, vertical force and horizontal force. So we can find out capital R minus small r is nothing but 6 - 3, which is nothing but 3 only. Similarly, if you consider the internal intermittency, अभी internal intermittency for the rigid jointed frame क्या रहेगा? 3 into number of loops. तो यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर में हम लोग नंबर ऑफ लूप्स चेक करेंगे, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ लूप्स है, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन। तो यहाँ पे 2 लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इंटरनल इंडिटरमिनेंसी आएगा 3 into 2 which is equals to return 6. So we can take total static indeterminacy will be equals to capital I plus capital E. तो E हम लोगों ने निकाला था 3 और I निकाला था 6, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी तुम लोगों का बनेगा दैट इज नथिंग बट 9। ओके, क्लियर है? देखो बाकी की चार्ट मत करो, ये एग्जांपल होने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए हम लोग देख रहे हैं। फोर्थ एग्जांपल फॉर द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अगर तुम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो तो यहाँ पे 2 इंटरनल हिंजेस है,
ओके, तो इंटरनल हिंज देखो चेक करते हैं हम लोग। एम आई ऑडिबल? सबको आवाज आ रहा है? ओके, देखो थर्ड वन यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। Yes, sir. तो यहाँ पे दो इंटरनल हिंजेस हैं। ओके, तो ऊपर और ये बीच में एक है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, तो कैपिटल आर निकालने के लिए अपने को नंबर ऑफ सपोर्ट्स देखने पड़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट अगर चेक करेंगे तो इट इज फिक्स सपोर्ट, तो वहां पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने आएंगे? फिक्स के लिए 3। सेकेंड वन इट इज नथिंग बट हिंज सपोर्ट, तो हिंज के लिए नंबर ऑफ तुम लोग का रिएक्शन है 2। थर्ड वन इज रोलर वन, तो इसके लिए आएगा 1। और लास्ट वन इज फिक्स, तो उसके लिए आएगा 3। तो टोटल अगर आर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आर जो आ रहे हैं तुम लोग के आ रहे हैं 9। देन व्हाट अबाउट दिस स्मॉल आर? स्मॉल आर देखो यहाँ पे मैंने 3 ही लिखा है। अभी देखो जो हाइब्रिड में जो हम लोग का स्मॉल आर रहता है, स्मॉल आर के लिए क्या बोला था मैंने? अगर वो 3 तो अपने रहते ही है, दैट इज इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और आगे क्या आ सकते हैं ड्यू टू द इंटरनल हिंज। लेकिन इंटरनल हिंज कौन सा कंसिडर करने का? अगर उसको रिमूव करने के बाद स्ट्रक्चर के 2 से ज्यादा पार्ट्स हो रहे हैं तो। अभी देखो पहला वाला अगर मैं रिमूव कर रहा हूं तो ये भी लूप के अंदर ही आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर के 2 पार्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसको भी चेक करूंगा तो ये भी लूप के अंदर ही कनेक्टेड है। ये स्मॉल आर के लिए चेक करने का इंटरनल हिंज लूप के अंदर का इंटरनल हिंज कंसिडर नहीं करने का है। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट तुम लोग लिख के रख सकते हो नोटबुक में। स्मॉल आर के लिए वही इंटरनल हिंज कंसिडर करना है जो आउटसाइड द लूप रहेगा। जो लूप से कनेक्टेड इंटरनल हिंज है वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड इन इंटरनल इनडिटरमिनेसी। तो उसको अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। उसका इक्वेशन हम लोगों ने इंटरनल इनडिटरमिनेसी में यूज करने वाली ही है। तो इसीलिए अपना जो यहाँ पे स्मॉल आर जो रहेगा वो 3 ही रहेगा। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कैपिटल ई इज नथिंग बट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इट इज नथिंग बट 9 माइनस 3 विच इज 6। सिमिलरली चेक करेंगे, देखो अभी स्मॉल आई के लिए, अभी स्मॉल आई के लिए यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बिकॉज इट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मूला क्या था तुम लोग का? 3a माइनस समेशन ऑफ इन ब्रैकेट स्मॉल m माइनस 1, ये तुम लोग का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स तुम लोग देख सकते हो। नंबर ऑफ लूप्स कितने यहाँ पे? 2 ही नंबर ऑफ लूप्स है, ये एक और ये एक। तो नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पे 2 आ जाएंगे, तो इसलिए 3 इंटू ए, 3 इंटू ए बनेगा यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस समेशन ऑफ, देखो समेशन के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला हुआ है। समेशन में यहाँ पे 2 इंटरनल हिंज है, तो ये फर्स्ट की वजह से आया हुआ इक्वेशन और ये 3 सेकेंड की वजह से आया हुआ इक्वेशन। ये कैलकुलेशन हम लोग फ्रेम के ऊपर ही करेंगे। चेक करो यहाँ पे m-1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पहला अगर हम लोग चेक करेंगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा m-1 कितना आएगा? ये ओनली 1, क्योंकि 2 मेंबर्स मीट हो रहे हैं तो 2 माइनस 1 1 बन जाएगा। ये इंटरनल वाला अगर हम लोग चेक करते हैं, इंटरनल हिंज के यहाँ पे कितने मेंबर्स मीट हो रहे हैं? दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स इज 4। तो m-1 का वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, दैट इज m-1, दैट इज 4 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 3। तो पहले की वजह से यहाँ पे 1 वैल्यू आ गया और दूसरे की वजह से यहाँ पे कितना आ गया? 3। तो 3 प्लस 1 इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इक्वेशंस ड्यू टू द इंटरनल हिंजेस। तो ये जो तुम लोगों का कैलकुलेशन है इसमें हम लोग देख सकते हैं I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोगों ने जो इक्वेशंस माइनस किया है इट इज नथिंग बट 1 प्लस 3। ठीक है, चेक करो, इज देयर एनी डाउट? जितने भी इंटरनल हिंजेस रहेंगे सबको अलग अलग करके ही हम लोग सॉल्व करेंगे इन दी इंटरनल इनडिटरमिनेसी। और वॉट एवर इंटरनल हिंज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इंटरनल इनडिटरमिनेसी में, उसको एक्सटर्नल में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है।
नहीं तो वो डबल हो जाएगा, बिकॉज लास्ट में अपने को प्रोडक्ट क्या चाहिए, इट इज नथिंग बट स्टैटिक इंडिपेंडेंसी। तो स्टैटिक इंडिपेंडेंसी हम लोग लास्ट में निकालेंगे, आई एस इज इक्वल टू कैपिटल ई प्लस कैपिटल आई, दैट इज एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो इसलिए अगर एक बार इंटरनल में कंसिडर हो गया तो एक्सटर्नल में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम दिस समेशन वी कैन फाइंड आउट द स्टैटिक इंडिपेंडेंसी व्हिच इज नथिंग बट 8। ओके, लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग ट्रस का, उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। ट्रस में देखो एक्सटर्नल का तुम लोग का वैल्यू सेम ही रहेगा, दैट इज एक्सटर्नल इज नथिंग बट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसलिए कैपिटल आर रिटर्न हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये हिंज सपोर्ट है, सेकेंड वन भी हिंज सपोर्ट है, और थर्ड वन कौन सा है, रोलर सपोर्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ कैपिटल आर कितने आएंगे, 5, बिकॉज सिंगल हिंज के ऊपर कितने सपोर्ट रिएक्शंस रहते हैं, 2। 2 प्लस 2 यह आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1। तो टोटल मिला के यहाँ पे कैपिटल आर आ गया 5। स्मॉल आर की बात करेंगे, ये ट्रस है तो ऑब्वियसली इंटरनल हिंज तो यहाँ पे किधर रहेगा ही नहीं, ऑब्वियसली हिंजेस ही है वो, लेकिन वो कंसिडर नहीं करने के अपने को। इंटरनल हिंज कब कंसिडर करते हैं, अगर स्ट्रक्चर के 2 पार्ट होते हैं तो ट्रस में 99% वहां पे आर का वैल्यू 3 ही रहेगा, इसलिए हम लोग ये यहाँ पे स्मॉल आर यहाँ पे 3 कंसिडर कर रहे हैं। दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे दैट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो अपने को ये ई का वैल्यू मिलेगा विच इज नथिंग बट 2। सिमिलरली अगर कैपिटल आई हम लोग देखेंगे, ट्रस है ये पिन जॉइंटेड फ्रेम, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है अपना, m प्लस आर माइनस 2j। तो ये वैल्यूज अपने को पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दैट इज स्मॉल m, दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स हम लोग अगर यहाँ पे गिनते हैं तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे 10 हम लोगों ने लिख लिए हैं। स्मॉल आर अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, स्मॉल आर दैट इज 3 माइनस 2 इंटू जे। तो जे का वैल्यू देखो कितने नंबर ऑफ जॉइंट है, ऊपर 3 जॉइंट है, नीचे 3 जॉइंट है, तो टोटल विल बी 6। तो 2 इंटू 6 टोटल समेशन करेंगे तो अपने को मिलेगा दिस आई का वैल्यू 1। अगर वेरीफाई करना है तो हम लोग फ्रेम को चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ क्रॉसेस फॉर्म हो रहा है, जितने नंबर ऑफ क्रॉसेस रहेंगे दैट इज नथिंग बट कैपिटल आई। स्टैटिक इंडिपेंडेंसी इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंडिपेंडेंसी। तो एक्सटर्नल अपना 2 आया हुआ है, इंटरनल 1 आया हुआ है, तो दोनों का समेशन करेंगे तो अपने को 3 वैल्यू मिलती है। ओके, दिस इज नथिंग बट टोटल स्टैटिक इंडिपेंडेंसी जो हम लोगों ने आज स्टडी किया है। किसी को डाउट है? m-1 का सम 4, ठीक है, लेट अस चेक m-1। देखो m-1 हम लोग का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तुम लोगों का ये फॉर्मूला है दैट इज 3a माइनस समेशन ऑफ m-1। समेशन बोल रहा हूं मतलब m-1 जितनी बार लेंगे हम लोग उन सबका समेशन करना है। तो अगर इंटरनल हिंज है तो उसके लिए पहले अपने को m-1 अलग से निकालना है, सेकेंड इंटरनल हिंज है तो उसके लिए m-1 अलग से निकालना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वही किया है। फर्स्ट जो इंटरनल हिंज है उसके लिए हम लोगों ने m-1 निकाला, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, 2 मीट हो रहा है, तो उससे m-1 मिला, इट इज 1। सेकेंड इंटरनल हिंज है वहां पे 4 मेंबर मीट हो रहा है, तो 4 - 1 इट इज 3। तो 3 + 1 यानी कि जितने इंटरनल हिंजेस रहेंगे उतने तुम लोग के m-1 आएंगे, उस सबका समेशन हम लोग करेंगे तो अपने को ये वैल्यू मिलेगी दैट इज 4, 1 + 3। ओके, देखो मैं अभी यहाँ पे एक टेस्ट लूंगा, एक तुम लोग को गूगल फॉर्म में यहाँ पे शेयर कर रहा हूं।